जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, यूपीएसआई में पॉलिटी रीढ़ की हड्डी है भाई साहब। अगर पॉलिटी आपने पढ़ ली तो आप यूपीएसआई में जीएस में अच्छे मार्क्स गेन कर जाओगे। इसी की एक सीरीज चलाई जा रही है यूपीएसआई में पॉलिटी के लिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके सामने हैं। एक पार्ट हो चुका है, आज दूसरा पार्ट है। बेस्ट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग हिला देंगे। आपने पढ़ रखे होंगे लेकिन आप उसका आंसर नहीं बता पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है। संसदीय विशेषाधिकार का क्या मतलब होता है। हमारे पार्लियामेंट में क्या होते हैं, सांसद होते हैं। कौन होते हैं, सांसद। तो उनके पास एक विशेष अधिकार होता है, क्या, कि बोलने और कार्य करने का विशेष अधिकार होता है। कार्य इसलिए तो संसद में लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता है, कोई किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं करता, ना ही कर सकता है, क्योंकि उनको आजादी होती है इस चीज की। उनके लिए एक विशेष अधिकार होता है। तो उनके लिए विशेष अधिकार होता है। क्या होता है, विशेष अधिकार। वो विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए। वो विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 105 में। किसमें होगा, अनुच्छेद 105 में। उनका विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में मजा ना आ जाए तो बता देना। आज की क्लास ऐसी होगी कि आपको क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तभी हो जब वह बहुमत साबित करने में सक्षम हो। सपोज करो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आ गया, लेकिन अब आप इसका आंसर क्या लगाओगे। देखो, 1983 में एक समिति बनी जिसका नाम था सरकारी आयोग। एक आयोग बना जिसका नाम था सरकारी आयोग। इनका क्या काम था, इनका काम था जो राज्य में राज्यपाल होते हैं उनकी शक्तियों को लेकर के टिप्पणी की इन्होंने। और इन्होंने इसको लेकर के एक टिप्पणी की कि राज्यपाल को यह करना चाहिए कि जिसके पास बहुमत हो, क्या हो, जिसके पास बहुमत हो उसी को मुख्यमंत्री की नियुक्ति तभी की जाए जब उनके पास बहुमत हो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सरकारी आयोग। आप ऐसे मत किया करो कि आपने क्वेश्चन बस देखा, वहां से नोट किया, फिर अगले पे चले गए। जो बीच की बातें बताता हूं मैं, आप उनको सुना करिए। उनसे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, याद रखने में आसानी होगी आपको, और बहुत सारी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सरकारी आयोग। यानी कि सरकारी आयोग ने यह कहा था कि भाई जिसके पास बहुमत हो मुख्यमंत्री उसी को नियुक्त किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है। सही नहीं है का मतलब गलत कौन सा है, इसमें गलत बताना है इसमें। तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट केवल संविधान संशोधन को ही रद्द कर सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है कि वह संसदीय कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकता है। देखो, जब भी कोई संविधान में संशोधन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी संविधान संशोधन को रद्द नहीं कर सकता। क्या आपने सुना है कभी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं संविधान संशोधन हुआ और रद्द होगी। इसलिए तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी कभी कभी अनबन हो जाती है कि संविधान संशोधन को तो कर देती है सरकार, लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है, उसको रद्द नहीं कर सकती। क्या, उसको रद्द नहीं कर सकती, केवल समीक्षा कर सकती है। लाला ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप देख करके दिमाग लगेगा कि आपको अच्छे क्वेश्चन है, और इनको याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है, गलत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट केवल संविधान संशोधन ही रद्द कर सकता है। वो रद्द कर ही नहीं सकता भाई, वो समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है कि वह संसदीय कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा, बिल्कुल समीक्षा कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य सरकार की सलाह भी ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश में राज्यों की सलाह भी ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से फिर से सही नहीं है पूछ रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सत्र को स्थगित कर सकते हैं। बताइए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन है। राष्ट्रपति किसी भी समय संसद को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च कार्यकारी हैं। राष्ट्रपति केवल अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नीचे से चलते हैं, एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शंस को। देखिए, राष्ट्रपति केवल अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है।
राज्यपाल की सिफारिश पर ही तो लगाएंगे। जब राज्यपाल अनुमोदन करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, तब जाकर के वो राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर राज्यपाल नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, वो राज्यपाल के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे कि राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च कार्यकारी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाई देश की सर्वोच्च कार्यकारी तो है ही राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी समय संसद को भंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। भंग नहीं कर सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सत्र को स्थगित कर सकते हैं, स्थगित तो कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सत्र को स्थगित कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते हैं। स्थगित मतलब चलो कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया, कोई दिक्कत आ गई, बहस हो रही है, नहीं बहस होने दे रहे हैं, विपक्ष पार्टी बाहर चली जा रही है संसद से, तो स्थगित कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन भंग नहीं कर सकते कि भाई भंग कर दिया, चलो ठीक है अब दूसरी नई गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते, स्थगित कर सकते हैं। आजकल शादियों का माहौल बहुत चल रहा है और सब लोग शादियों में जा रहे होंगे, लेकिन जब वहां जाकर के लोग पूछते होंगे ना कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, क्या पढ़ रहे हो, कितना कब सिलेक्शन होगा, कितने साल और पढ़ोगे, ऐसे जब क्वेश्चन सामने से आते हैं ना, लोग पूछते नहीं है, अपने दिमाग में रखते हैं। बहुत लोग ऐसे जो पूछ लेते हैं सामने से, तब हमसे कोई जवाब नहीं बन पाता है। तो यही वो समय है जब उनको जवाब देने का आपके पास टाइम, यही वो टाइम है। अब मौका हाथ से निकल गया ना, फिर ये टाइम निकल जाएगा। जितनी भी बातें चल रही है ना चारों तरफ आप सब लोगों के, उनको जवाब देने का समय यही है। अब अगर ये यूपीएसआई का मौका हाथ से निकल गया ना, फिर यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड तो बन जाओगे, लेकिन यूपीएसआई नहीं बन पाओगे, क्योंकि पता नहीं फिर वैकेंसी कब आएंगी, पता नहीं फिर कब आप उनको जवाब दे पाओगे। तो कांस्टेबल बनना है कि यूपीएसआई बनना है, फैसला आपके हाथ में है। कितने मेहनत करते हो आप 3.5 महीने में, ऐसी मेहनत कर दो कि जो कोई जीरो है ना, जीरो, मैं क्या कह रहा हूं, कोई अगर जीरो भी है ना, वो भी इन 3.5 महीनों में 100 हो सकता है, 100 हो सकता है अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेटेजी से। बस आपको कुछ नहीं करना, 8-9 घंटे डेली पढ़ना है और जो पढ़ा उसको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने, बस ये 3 काम करने हैं आपको। जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो और प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। आपका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है। और जिस स्थिति में आप अभी हो ना, उस स्थिति में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये फोन पे सोना बाबू बात करना, ठीक है, रील्स देखना, मूवीज देखना, यार दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, हाँ भाई फोन करते हैं, हाँ आ जा यार आज थोड़ा चल रहे हैं घूमने के लिए, फोन दोस्तों को फोन करते हैं, वो आ गया, बाइक लेकर के चल दिए, निकल गए। इस तरीके से यूपीएसआई क्लियर होगा आपका। आप शादियों में जाते होंगे तो शादियों में सब लोग पूछते होंगे ना आपसे, हमसे भी पूछते थे, सभी से पूछते हैं, तो भाई उनको जवाब कैसे दोगे आप? उनसे लड़ोगे, उनसे ये कहोगे कि नहीं हम अच्छा जवाब क्या देते हैं, अभी यूपीएसआई आने वाला है ना तो उसमें हो जाएगा, मेरा अच्छी तैयारी चल रही है। आपको पता है उसमें होगा कि नहीं होगा? जिसका जिसका होना होता है ना, वो ऐसे इधर उधर नहीं घूमता है, वो शादी कम अटेंड करता है, अपना पढ़ता ज्यादा है। वो शादियों में नहीं जाता है, पार्टी में नहीं जाता है, दोस्तों के साथ नहीं जाता है, वो केवल कमरे में बंद करके अपना आपको पढ़ता रहता है। ठीक है, तो भाई साहब ये जो महीने बचे हैं ना, 3.5 महीने, गोल्डन टाइम, मैं कह रहा हूं हीरा टाइम है ये, डायमंड टाइम, सब तो गोल्डन कहते हैं। अगर यही आपने यूटिलाइज कर लिया तो आप यूपीएसआई बन गए, और नहीं कर पाए तो फिर होमगार्ड या कांस्टेबल ही बन के रह जाओगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ो यार, यही वो टाइम है। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से पूछ रहा है कि सही नहीं है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। पॉलिटी है जो आपको जीएस में स्ट्रॉन्ग करेगी, तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ो। सारे क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, आने वाली वीडियोस में बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, सही है, मतलब अनुमोदन तो वही करते हैं ना भाई। राज्यपाल के पास विधायिका को भंग करने का अधिकार है, ये राज्यपाल केवल राज्यपाल की सलाह पर ही लागू कर सकते हैं, ये गलत है। राज्यपाल को संविधान में विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की सिफारिश माननी होती है, ये भी ठीक है। राज्यपाल केवल राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल अपनी सलाह पर थोड़ी ना कानून पारित कर देगा। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता भैया, अपनी सलाह पर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है। ये क्या हमारा प्यारा संसद है, आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो संसद को, ये एक संसद एक ऐसा मंदिर है जहां हमारे जीवन को चलाने वाले सारे कानून, सारे नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है?
संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद में दोनों सदनों में पेश किया जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक है यार, इसमें क्या दिक्कत है। संविधान संशोधन के लिए सामान्य विधेयक की तरह साधारण बहुमत पर्याप्त है। अच्छा, इसमें आप सब लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, इसका मुझे चीजें बताइए कि क्या ये ठीक है कि नहीं। संविधान संशोधन के लिए सामान्य विधेयक की तरह साधारण बहुमत पर्याप्त है, या फिर कुछ विशेष मामलों में संविधान संशोधन के लिए राज्यों की अस्थायी सहमति आवश्यक होती है। देखिए, जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई शक्ति का बंटवारा हो रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में, या फिर जब समवर्ती सूची है या फिर राज्य सूची है, उनके किसी मुद्दे पर नियम या कानून बनाए जाने होते हैं, तो फिर उनसे राज्य की अनुमति ली जाती है। ऐसा नहीं कि हम राज्य के बिना अनुमति लिए ही कानून बना देंगे राज्य सूची के किसी भी मुद्दे पर, नहीं, उनकी अनुमति ली जाती है। अनुमति लेने के बाद ही उस पर फिर क्या होता है, कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। तो संविधान संशोधन के लिए सामान्य विधेयक की तरह साधारण बहुमत पर्याप्त है, ये गलत है। कुछ विशेष मामलों में संविधान संशोधन के राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, ये भी ठीक है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन को अस्वीकृत नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन को अस्वीकृत नहीं कर सकता है, ये याद रखना। राष्ट्रपति संविधान संशोधन को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। किसी ने संसद ने संविधान संशोधन किया, राष्ट्रपति के पास भेजा, अब राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते कि भाई जाओ मैं इसको स्वीकार नहीं करता, हटो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति जी को वो स्वीकार करना ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? गलत कथन हमें ढूंढना है। ठीक है, देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सबको पता होगा, ये तो आप सब लोगों को अच्छे से पढ़े होंगे। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, ये गलत है भाई। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, यार ये तो बिल्कुल ठीक है। किसने कहा गलत है, बताओ? ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या यार, तुम भी जो अपना दिमाग थोड़ा लगाया करो, ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, ये गलत है। फिर से गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा कभी धन विधेयक को रोक ही नहीं सकती। धन विधेयक कहां रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। जब वो राज्यसभा में जाता है तब 14 दिन का समय होता है। कितने दिन का भैया? 14 दिन का समय होता है। कहां? राज्यसभा में 14 दिन का समय होता है। और वो कहते हैं कि अगर 14 दिन में आपने पास कर दिया हमारा धन विधेयक तो ठीक है, अगर नहीं पास करोगे तो वो खुद ही पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, वो खुद ही पारित मान लिया जाएगा, केवल 14 दिन की बात है। ठीक है, तो ये राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही क्वेश्चन, सही पूछ रहा है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व उसके जनसंख्या अनुपात के अनुसार होता है, बिल्कुल ठीक है। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, बिल्कुल भी नहीं। संविधान संशोधन के राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन के लिए किन परिस्थितियों में राज्यों की सहमति आवश्यक है। मैंने अभी बताया था ना, नीचे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन ठीक है वो मुझे बताना। अब इसका जवाब भी मैं बताऊंगा क्या? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, ये इसका जवाब आप बताओगे। कौन बताएगा? आप बताओगे कि ए है, बी है, सी है, डी है। नीचे लिखना प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर दिस। ठीक है, तो पता चल जाएगा मुझको कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग हवा में तीर मार रहे हैं बस। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी? 34। कितनी हो सकती है? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 कितने समय तक लागू किया जा सकता है बिना संसद की स्वीकृति के? बहुत सारे लोगों को सबको पता है यार, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। अगर देखो, ये केवल इसका जो सही आंसर है वो है 3 महीने। देखो, राष्ट्रपति जी केवल 3 महीने तक इसको लागू रख सकती है, लागू रख सकते हैं। उसके बाद अगर इसको लागू रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा भैया? हमें लेना पड़ेगा संसद से स्वीकृति। क्या लेनी पड़ेगी?
संसद से स्वीकृति। ठीक है, बात समझ में आ रही है, संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धन विधेयक मनी बिल पर राज्यसभा कितने दिन में अपनी राय दे सकती है। अब इतने हलवा क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा क्या, नीचे कमेंट में लिखना प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन ठीक है। अभी तो बताया 2 मिनट पहले ही, इसका कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक है, ठीक जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग शादियों में जा रहे हैं और कितने लोग पढ़ रहे हैं, यहीं से तो पता चलेगा। लाला ये सब चीजें छोड़ दो, केवल पढ़ाई पे फोकस कर लो। यही वो समय है जब आप कुछ, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये, टर्निंग पॉइंट, यहां से आपकी लाइफ टर्न हो जाएगी, या तो ऊपर पहुंच जाएगी या फिर जहां थे उससे भी नीचे पहुंच जाएगी। तो इस टर्निंग पॉइंट को समझो और अपने इस गोल्डन टाइम, ये जो डायमंड टाइम है ना, इसकी वैल्यू कर लो। 3.5 महीने ये बहुत वैल्यूएबल है आप सब लोग के लिए, सबके लिए नहीं है, आपके लिए हैं। आपके रिश्तेदार भी यहीं रहेंगे, आपके दोस्त भी यहीं रहेंगे, सारे लोग यहीं रहेंगे, केवल ये समय नहीं रहेगा। और जब ये समय निकल जाएगा, फिर आप जब अपने स्तर से नीचे आ जाएंगे तो ये सारे जितने भी लोग ना सब आपसे दूर हो जाएंगे। ये कड़ी सच्चाई है भाई। और अगर ये आपने इन सबको दूर कर दिया और बढ़ करके सिलेक्शन ले लिया तो ये सारे लोग आपके आसपास ही रहेंगे हमेशा, याद रखना। तो अब आपको फैसला करना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो जाएगी, नहीं, किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यार एक तो ये बार बार निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए किसका परामर्श अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए किसका परामर्श अनिवार्य है, किसका परामर्श, अभी तो मैंने बताया था, अभी अभी तो बताया। सही आंसर क्या होगा, मंत्रिपरिषद। किसका परामर्श अनिवार्य है, मंत्रिपरिषद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। केवल राज्य सरकार के पास, केवल संसद के पास, बिल्कुल केवल राज्य सरकार के पास। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। क्या ऑप्शन ठीक है, अगर ये ऑप्शन इसमें नहीं आता तो ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन इसमें ऑप्शन ये भी आ गया कि दोनों राज्य और संसद विशेष परिस्थितियों में, दोनों के पास है विशेष परिस्थितियों में। भाई राज्य तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्र भी बना देगा। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आप मुझे बताइएगा जरूर। इस क्लास के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, और आने वाले क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये लल्लू पप्पू से क्वेश्चन तो आप हर जगह देख लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अच्छे कैटेगरी में आते हैं, वो क्वेश्चन यही देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आगे ऐसे मिलेंगे आपको, जितने भी टॉपिक हैं सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं इसको मिटा दूं कभी आपको लगे कि इसका सही आंसर है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, मुझे बताइए, बताइए। देखिए अनुच्छेद 131, 132, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 141। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, जबकि अगर आप जो बात बोलने वाला हूं तब समझ जाओगे आप। देखो मौलिक अधिकार आपने घोट घोट के पी लिए होंगे, मौलिक अधिकार भी ये कह रहे होंगे मैं किसके हाथ में पड़ गया, पूरी किताब को घोट के चटनी की तरह खा गए होगा मौलिक अधिकार, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सब लोगों को पता होगा मौलिक अधिकार, एक एक चीज पता होगी। अब मुझे बताइए कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। मुझे बताइए कमेंट में कितने लोगों को ये पता था, क्या आपको पता था कि इसका ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद, क्योंकि अनुच्छेद 13 तो कोई पढ़ता ही नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों में आता अनुच्छेद 13, सबको पता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 13। ठीक है, भैया न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायिक समीक्षा होती है
जो हमारे मौलिक अधिकारों का कोई कानून या नियम उल्लंघन करती है, तब उसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट है न्यायिक समीक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा उपाय दिया गया है? कौन सा उपाय अनुच्छेद 32 में क्या है बताइए? अनुच्छेद 32 में क्या है? राष्ट्रपति का आदेश बिल्कुल भी नहीं है, संसद के विशेष अधिनियम बिल्कुल नहीं है, राज्यपाल का निर्देश बिल्कुल नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये तो आपको पता होगा, खैर ये तो आपको पता होगा। बीच बीच में थोड़े से इजी क्वेश्चन इसलिए भी रख देता हूं ताकि आपका मनोबल ना गिरे। ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य अधिकार के विपरीत नहीं है? देखो पहले इसको क्वेश्चन को समझो। चलो जिसने क्वेश्चन समझ लिया ना, वो क्वेश्चन मतलब जिसने दिमाग लगा के समझ लिया, थोड़ा इसको रुक करके समझो, पढ़ो पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके क्वेश्चन दिमाग में आएगा। 2-3 बार पढ़ो और फिर जब दिमाग में आ जाए तब इसका ऑप्शन मुझे बताना। मैं तो बता ही दूंगा, आप बताना कि आपके दिमाग में आया क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने से कि नहीं आया। चलो पहले क्वेश्चन ही समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य अधिकार के विपरीत नहीं है? देखो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे? मौलिक जो हमारा अधिकार है वो हमारा अधिकार है, उसको हम लेते हैं, और जो मौलिक कर्तव्य है उसमें हम डिलीवर करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमारा ये हो गया हमारे देश के प्रति, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है ये, इंसानियत के प्रति मौलिक कर्तव्य है ये। तो मौलिक कर्तव्य हम अपनी तरफ से कुछ देते हैं, मौलिक अधिकार हमारा अधिकार है, हम छीन लेंगे, ठीक है, वो हमारे पास आना चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, एंटी होते हैं। तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन सा मौलिक कर्तव्य ऐसा है जो मौलिक अधिकार के विपरीत नहीं है, जो मौलिक अधिकार के विपरीत नहीं है, बल्कि इसके पालन से अधिकार का संरक्षण सुनिश्चित होता है। मौलिक कर्तव्य है क्या है आपका, और मौलिक अधिकार क्या है आपका? देखिए अब इसका जो ऑप्शन है, संविधान का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना, या देश की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, समानता का उल्लंघन करना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा वो बता देता हूं कि पर्यावरण की जब हम रक्षा करते हैं, देखिए ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि भाई हम पर्यावरण की रक्षा करें, हम पर्यावरण की रक्षा करें। और मौलिक अधिकार भी एक भी हमें साफ शुद्ध हवा चाहिए। हम कहते हैं ना हमारा मौलिक अधिकार है, दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, सभी लोग क्या कहते हुए घूम रहे हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें साफ स्वच्छ हवा चाहिए। आपका मौलिक कर्तव्य भी तो यही है कि आप साफ और स्वच्छ हवा बनाएं, अपने पर्यावरण के प्रति आपका मौलिक कर्तव्य है ये, ठीक है। तो इसके पालन से अधिकार का संरक्षण सुनिश्चित होता है। तो पर्यावरण की रक्षा करना आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इनके विपरीत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही कथन क्या है, राइट कथन क्या है बताइए। कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, या फिर मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कानूनी दंडनीय है? देखो मौलिक जो कर्तव्य है ना, वो कानून आप पर थोप नहीं सकता है। ऐसा नहीं आपने कोई मौलिक कर्तव्य नहीं निभाया तो कोई कोर्ट में चला गया या आपके खिलाफ वाद दायर कर दिया कि जिन्होंने अपना मौलिक कर्तव्य नहीं निभाया है, अब इनके खिलाफ कोई ना कोई इनको सजा दो। ऐसा नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार कानूनी तौर से आप पे थोपा नहीं जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, या फिर मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कानूनी दंडनीय है, या फिर मौलिक कर्तव्य नागरिकों का नैतिक और कानूनी दायित्व दोनों है। देख कानूनी दायित्व तो नहीं है भाई, जहां मौलिक कर्तव्य में कानूनी शब्द आ जाए वो नहीं है, कानूनी दायित्व नहीं है। मौलिक अधिकार केवल राज्य के लिए बाध्यकारी है। सही कथन पूछा ना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये ठीक है। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, ये सारे गलत हैं। तो इसका जो सही कथन क्या है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति किस परिस्थिति में कानून पर विरोध या वीटो नहीं कर सकते? किस पर वीटो नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? ये तो बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भैया, इतना आसान क्वेश्चन कि आप कमेंट में अभी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या है मुझे बताइए कमेंट में। इसको मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो सारे बता सकता हूं, लेकिन आप कितना बता सकते हैं वो देखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद के सदस्य कब तक पद पर बने रहते हैं? मंत्री परिषद के सदस्य कब तक पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा तक, या प्रधानमंत्री की सलाह पर, या संसद के विश्वास के आधार पर? मुझे एक बात बताइए, जो मंत्री परिषद होते हैं,
जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत सारे इन क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद करा दूंगा आपको। बताइए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो उसी के विश्वास पे तो वो बना रहेगा। संसद में जब तक विश्वास हासिल है तब तक आप बने हुए हैं, विश्वास हासिल नहीं होगा आपकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि संविधान संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक हो सकती है? क्या हो सकती है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। 356 ये क्या है? सब इमरजेंसी है। ठीक है, अनुच्छेद 32 ये क्या है? इसमें रिट है। तो अनुच्छेद क्या बचा? 368, अनुच्छेद 368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाने और इसे कानूनी अधिकार बनाने के लिए किया गया था? ये तो सबको पता है, सबको पता है ना, कौन सा था? 44वां। ये तो आपने रट रखे होंगे, मैं जानता हूं। संशोधन और अनुच्छेद तो आपने रट रखे होंगे बिल्कुल, और रटने भी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के बावजूद संपत्ति का अधिकार बनाए रखता है? अब जैसे मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, अब उसके बाद उस अधिकार का क्या हुआ? क्या वो खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, वो कानूनी अधिकार बन गया। और कानूनी अधिकार बनाने के लिए कोई दूसरा संशोधन नहीं किया था, कोई दूसरा संशोधन नहीं किया था, उसी संशोधन में हो गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन। अच्छा ये बताइए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? बताइए क्यों कहते हैं? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध संभव है? कोई आदमी बहुत ज्यादा बोल रहा है तो कोई जाकर के कोर्ट में जाके दाखिल कर दे मामले को कि भाई जी ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसके बोलने को थोड़ा कंट्रोल करो, या ये गलत बोल रहा है, इसे बोलने को कंट्रोल करो, हम आपके पास ये एप्लीकेशन देने आए हैं, दायर करने आए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई उसकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता छीन ली जाए, उसकी बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई प्रतिबंध नहीं संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत, या फिर केवल अदालत द्वारा, या फिर राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा? मुझे बताइए क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं। पूरे पूरे चांस हैं आपके ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के, और ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं जो केवल रटने वाली चीजें हैं, उनसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं आजकल। जो लॉजिकल चीजें हैं जिसमें आप दिमाग लगाओ वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसमें आप दिमाग लगाओ। कोई प्रतिबंध नहीं। देखो इसका जो सही आंसर होगा, ना तो उसको अदालत कुछ कह सकती है, ना राष्ट्रपति जी अपनी अनुमति देते हैं इस तरीके से। इसमें केवल जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो ठीक होगा कि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत, रीजनेबल रीजन देना पड़ेगा उसको, तब उस पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार कौन सी शक्ति खो देती है? राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार को कौन सी शक्ति खो देती है? कि विधान परिषद की शक्ति खो देती है क्या? कि विधान परिषद काम नहीं करेगा भैया, ठीक है, विधान परिषद अपना घर बैठो, ठीक है, चाय पानी पियो, ठंड हो रही है। या फिर राज्य विधानसभा में सामान्य कानून बनाने की शक्ति ये खो सकती है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय, या फिर राज्यपाल के नियुक्ति का अधिकार? बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो हो ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा में सामान्य कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य खो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबे हो जाए यार। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि संसद का कोई भी अधिनियम मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकता? संसद का कोई भी अधिनियम मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकता। संसद में कोई भी अधिनियम पारित किया जाता है तो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि भाई किसी का मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको अधिनियम को नहीं बनाते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है। और ये कानून है, ऐसे नहीं कि हमें बात कर रहे हैं, ये कानून है, ये कानून है भैया, और ये आपका संविधान में कानून है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 32, 68, 26, इसका अनुच्छेद 13 सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 13 सही आंसर होगा। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकता कोई भी अधिनियम। समझ में आई बात? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13। 13 तो बहुत लोग कम पढ़ते हैं। कौन सा प्रकार का विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है लेकिन लोकसभा की स्वीकृति के बिना लागू नहीं हो सकता?
बताइए। ये तो चार ऑप्शन है, चारों में आप सब लोग बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है सारी चीजें। लोकसभा की स्वीकृति के बिना लागू नहीं हो सकता, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। देखो धन विधेयक तो वैसे ही राज्यसभा में पेश नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है सामान्य विधेयक। क्या है? सामान्य विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग कब आयोजित की जाती है? कब आयोजित की जाती है ज्वाइंट सिटिंग? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष करता है? कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर बताइएगा कौन करते हैं। संयुक्त बैठक कब आयोजित की जाती है? केवल धन विधेयक के लिए, या जब दोनों सदन सामान्य बिल पर असहमत हों, या फिर संविधान बिल संशोधन बिल के लिए, फिर जब प्रधानमंत्री जी चाहें। प्रधानमंत्री जी का मन हुआ चलो भाई ठीक है दोनों संयुक्त बैठक बुलाओ, ज्वाइंट सिटिंग बुलाओ, नहीं। जब किसी बिल पर दोनों लोग असहमत होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, तब जाकर के ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तब जाकर के उनको बुलाया जाता है और उस पर सहमति ली जाती है सभी लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विवाद होने पर अंतिम निर्णय कौन करता है? बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों के बीच विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों को लेकर के, भाई ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है, इसमें मैं नियम बना सकता हूं, इसमें मैं नियम बना सकता हूं। अब दोनों के बीच झगड़ा हो गया, वो लोग कहां जाएंगे? बताइए। राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री तो खुद केंद्रीय उसमें होते हैं, उच्च न्यायालय के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास? संविधान में तो है सारी शक्तियां, राज्य सरकार की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, सॉरी केंद्र सरकार की शक्ति, ये सब किस में? संविधान में तो है। और संविधान का संरक्षक किसको माना गया है? बताइए। संविधान का संरक्षक किसको माना गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। जब संविधान का संरक्षक उस सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, तो वो किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास ही तो जाएंगे। अब तो नहीं भूलोगे क्वेश्चन, हमेशा याद रहेगा। किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि भैया हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप इसको सुलझाइए, क्योंकि आप ही तो हमारे संरक्षक हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? वही उनका फैसला करेगा, वही उनको बैठा करके समझाएगा भाई ऐसे नहीं ऐसे है, वो सारी चीजें वो वहां की जाएंगी। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो इस तरीके से कुल टोटल मिला के 30 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं वो जा कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहीं से तैयारी का जायजा आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं है किसी के आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल में हैं। आपने केवल ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ी हैं या फिर चीजों को समझ के पढ़ा है? ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जब चीजों को समझ के पढ़ोगे तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आने वाले समय में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे, और जो मूल विधि उसकी सीरीज तो चलाई जा रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसकी भी वीडियोस आने वाली हैं। उसका जो लिंक है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिएगा। मूल विधि अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और तब तक भाई साहब पढ़ते रहिए, शादी ब्याह का चक्कर मत लगाइए, रात में सोना बाबू मोना बाबू मत करिए, रील्स मोबाइल मत देखिए, ज्यादा मूवीज के चक्कर में मत पड़ो, बस अपना पढ़ने पर ध्यान दो। किताबें किताबें और किताबें, और अगर मोबाइल खोला तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए या फिर बहुत काम की चीज करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।